बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स था, उसकी बीवी उसको मुंह नहीं लगाती थी और वो सो जान से उसका आशिक था। बीवी की तबीयत शौहर से नहीं मिलती थी, इसके लिए वो तलाक लेना चाहती थी, मगर तलाक नहीं देता था। मर्द उसको यही नहीं कि सताता था, बल्कि बहुत मोहब्बत करता था, मगर वो रहना ही नहीं चाहती थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। बीवी कुछ कह रही थी, मर्द ने भी कोई जुमला कसा, बस वो चुप होकर बैठ गई। मर्द ने कहा, अगर सुबह सादिक से पहले पहले तू ना बोली तो तुझ पर तलाक है। वो चुप हो गई और इरादा कर लिया कि मैं खामोश रहूंगी ताकि इसे किसी तरह पीछा छूट जाए। वो बेचारा परेशान हुआ, वो हर चंद बुलवाना चाहता था मगर वो बोलती ही नहीं थी। अब वो समझ गया कि ये तलाक लेना चाहती है और इस तरह बीवी मुझसे जुदा हो जाएगी। अब उसने वो कहा कि दरवाजे झांकने शुरू किए, उनसे जाकर अपना हाल बयान किया। उन्होंने यही कहा कि जाकर इसको खुशामद कर, सुबह सादिक से पहले किसी तरह बुलवा, वरना सुबह सादिक होते ही वो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सबने यही जवाब दिया। फिर वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। वो वहां का हाजिर बाश था, मुतफक्किर और परेशान बैठ गया। इमाम साहब ने फरमाया कि क्या बात है, परेशान क्यों हो? उसने कहा, हजरत वाकई ये है कि बीवी से मैंने कह दिया कि तू अगर सुबह सादिक तक ना बोली तो तुझ पर तलाक। अब वो खामोश होकर बैठ गई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तलाक नहीं पड़ेगी, मुतमईन रहे। अब वो मुतमईन होकर आ गया। वो कहा ने इमाम साहब पर तान शुरू किया कि अबू हनीफा हराम को हलाल बनाना चाहता है, एक सरई हुक्म है, इसको कह दिया कि तलाक नहीं पड़ेगी। इमाम साहब ने यह किया कि सुबह सादिक में जब आधा घंटा रह गया तो मस्जिद में जाकर जोर जोर से तहज्जुद की अजान देना शुरू कर दी। इस औरत ने जब अजान की आवाज समझी कि सुबह सादिक हो गई, बस बोल पड़ी और कहने लगी, सुबह सादिक हो गई, मैं मुतलका हो गई, अब तेरे पास नहीं रहूंगी। जब तहकीक किया तो मालूम हुआ कि सुबह सादिक नहीं थी, वो तो तहज्जुद की अजान थी। लोग कायल हो गए कि वाकई इमाम साहब फकीह हैं और मुदब्बिर भी। एक मरतबा एक घर में चोरी हुई और चोर इस मोहल्ले के थे। चोरों ने घर वालों को पकड़ा और जबरदस्ती हल्फ लिया कि अगर तू किसी को हमारा पता बताएगा तो तेरी बीवी पर तलाक। पहले ने मजबूरन तलाक का हलफ ले लिया और इसका सारा सामान लेकर चले गए। अब वो परेशान हुआ कि अगर मैं चोरों का पता बतलाता हूँ तो माल तो मिल जाएगा मगर बीवी हाथ से निकल जाएगी, और अगर पता नहीं बतलाता तो बीवी तो रहेगी मगर सारा घर खाली हो जाता है। तो माल और बीवी में तकाबुल पड़ गया, या तो माल रखे या बीवी। वो अहद कर चुका था। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुआ और बहुत गमगीन, उदास और परेशान था। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? उसने कहा, हजरत मैं कह भी नहीं सकता। फरमाया कि कुछ तो कहो। उसने कहा, हजरत अगर हमने कहा तो ना जाने क्या हो जाएगा। फिर फरमाया कि अजमालन कहो। तो उसने कहा कि हजरत चोरी हो गई है, मैंने अहद कर लिया कि अगर मैंने इन चोरों का पता किसी को बतलाया तो बीवी पर तलाक। मुझे मालूम है कि चोर कौन है, वो तो महल्ले के हैं, लेकिन अगर पता बताता हूँ तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहब ने फरमाया कि मुतमईन रहे, बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा, और तू ही पता बतलाएगा। कूफा में भी शोर हो गया कि अबू हनीफा ये कह रहे हैं, ये एक अहद है, जो पूरा ना करेगा तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी और ना माल जाएगा। उलमा और फुकाहा परेशान हो गए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कल जोहर की नमाज में तुम्हारे महल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ूंगा। चुनाचे इमाम साहब तशरीफ ले गए, वहां नमाज पढ़ी और उसके बाद ऐलान कर दिया कि मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई बाहर न जाए। इसमें चोर भी थे, इस मस्जिद का एक दरवाजा खोल दे। एक तरफ खुद बैठ गए और एक तरफ इसको बैठा दिया और फरमाया कि एक एक आदमी निकलेगा, जो चोर ना हो उसके मुतालिक कहते जाना चोर नहीं है, और जो चोर निकलेगा तो चुप होकर बैठ जाना। चुनाचे जो चोर नहीं होते थे उनके मुतालिक कहता जाता था कि ये चोर नहीं है, और जब चोर निकलने लगते तो खामोश होकर बैठ जाता। इस तरह इसने गोया कि बतलाया नहीं मगर बतला भी दिया। सारे चोर मुतय्यन हो गए, ये सब चोर हैं। चुनाचे चोर भी पकड़े गए, माल भी मिल गया और बीवी भी हाथ से नहीं गई। ये तदबीर की बात है। सुभान अल्लाह। दो शख्स आपस में शरीक थे, उनके पास 8,000 अशरफिया जमा हो गई। एक चूंकि पेशे से वाकिफ था और दूसरा नावाकिफ था, इसलिए इस वाकिफ कार ने नावाकिफ से कहा कि अब हमारा मुश्किल है, आप अपना हक लेकर अलग हो जाएं, आप काम काज से नावाकिफ है। चुनाचे दोनों ने अपने अपने हिस्से अलग कर लिए और जुदा हो गए। फिर पेशे से वाकिफ कार ने बादशाह के मर जाने के बाद उसका शाही महल 1,000 दीनार में खरीदा
और अपने साथी को बुलाकर उसे दिखाया और कहा, बतलाओ मैंने कैसी चीज खरीदी है। और उसके साथी ने बड़ी तारीफ की और यहाँ से बाहर चला गया। अल्लाह ताला से दुआ की और कहा, खुदाया इस मेरे साथी ने 1000 दिनार का कसरे दीन भी खरीद लिया है और मैं तुझसे जन्नत का महल चाहता हूँ। मैं तेरे नाम पर तेरे मिस्कीन बंदों पर 1000 दिनार खर्च करता हूँ। चुनाचा उसने 1000 दिनार राह खुदा में खर्च कर दिया। फिर इस दुनियादार शख्स ने एक जमाने के बाद 1000 दिनार खर्च करके अपना निकाह किया। दावत में इस पुराने शरीफ को भी बुलाया और इससे जिक्र किया कि मैंने 1000 दिनार खर्च करके इस औरत से शादी की है। इसके साथी ने इसकी भी तारीफ की। बाहर आके अल्लाह की राह में सदका करने की नीयत से 1000 दिनार निकाले और अल्लाह ताला से अर्ज की कि बारे इलाही, मेरे साथी ने इतनी ही रकम खर्च करके यहाँ की एक औरत हासिल की है और मैं इस रकम से तुझसे हूर ऐन का तालिब हूँ। और फिर वो रकम राह खुदा में सदका कर दी। फिर कुछ मुद्दत के बाद इस दुनियादार ने इसको बुलाकर कहा, मैंने 2000 के 2 बाग खरीद लिए हैं, देख लो कैसे हैं। उसने देखकर बहुत तारीफ की और बाहर आकर अपनी आदत के मुताबिक जनाबी बारी ताला में अर्ज की कि खुदाया मेरे सादी ने 2000 के 2 बाग लिए हैं, मैं तुझसे जन्नत के 2 बाग चाहता हूँ और 2000 दिनार तेरे नाम पर सदका की। चुनांचे इस रकम को मुस्तहिकों में तकसीम कर दिया। फिर जब फरिश्ता इनको फौत करके ले गया, इस सदका करने वाले को जन्नत के महल में पहुंचा दिया गया, जहां एक हसीन औरत भी इसे मिली और इसे 2 बाग भी दिए गए और वो नेमतें मिली जिन्हें बजुस खुदा ताला के कोई नहीं जानता। तो उसे इस वक्त अपना वो साथी याद आ गया। फरिश्ते ने बतलाया कि वो तो जहन्नुम में है, तुम अगर चाहो तो झांक कर उसे देख सकते हो। उसने जब इस जहन्नुम के अंदर जलता देखा, उससे कहा कि करीब था कि तू मुझे भी चमका दे जाता और ये तो रब ताला की मेहरबानी हुई कि मैं बच गया। नाज़रीन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।